होता है एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, नो कॉन्स्टेंट टर्म, बराबर ना। देखो अभी तक मैं ना एरिया अंडर कर्व चालू नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली लाइंस के बारे में बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। एरिया अंडर कर्व क्या होता है वो तो याद है ना सबको, डेफिनेट में स्टार्ट में ही बता दिया था, ठीक है। फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन क्या, जल्दी बोलो। ये सब मैं तुमको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पैराबोला वगैरह हुआ नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या, और दूसरा क्या, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसा बनेगा, ऐसा, बराबर, नहीं सॉरी, हाँ ऐसा बनेगा, बराबर ना। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कैसे बनेगा, ऐसा, उतना ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड, लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, लिख लोगे पूरा। ओरिजिन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरा क्या, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सोच के आंसर करना, ये सी सेम है क्या, वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है और ये लाइन का कांस्टेंट है, समझ गया। यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब आता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लाइंस प्रेफरेबल होते हैं, याद रखना। कौन सा, y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं बताता हूँ क्यों। इसमें कितने वेरिएबल्स है, 3, a b c अननोन वेरिएबल्स थे, x और y नहीं, a b और c। इसमें कितने, 2 ही है, m और c, तो ज़्यादा डील करने को कौन ईजी है, 2 वेरिएबल वाला। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें, तो कैलकुलेशन के लिए ये कांस्टेंट इजी हो जाएगा, समझा। प्रेफरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है, बट आना अपने को दोनों चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो फिर सेकेंड, सर्कल का इक्वेशन। फर्स्ट, सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर एट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या तो कभी कभी ए स्क्वायर भी रहता है, बराबर ना। सेकेंड, सेंटर एट एच कॉमा के क्या होता है, प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। परफेक्ट है, इतना हाँ है ना। फिर जनरल इक्वेशन ये सब मेरे को बताने का जरूरत नहीं, एरिया में पूछते नहीं ये सब, ठीक है। थर्ड, मैं सर्कल बना के बताऊँ कि किधर बनता है कैसे बनता है, तुमको आइडिया है ना, ठीक है। ये कौन है, एक्सेस, बराबर। सर्कल कैसे बनेगा, बराबर है। इसका कोऑर्डिनेट, रॉन्ग, r कॉमा 0, अरे ये कोऑर्डिनेट, ये रेडियस है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस 0 कॉमा आर, सॉरी 0 कॉमा माइनस आर। ये क्या होगा, समझ गया होगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, हाँ है ना। सेंटर नॉट एट ओरिजिन जैसे है ना ये वो सर्कल, ये सेंटर क्या, एच कॉमा के, ये क्या, आर, रेडियस। परफेक्ट है, इतना हाँ है ना। अब नेक्स्ट देखो, पैराबोला। क्या बना रहे हम लोग, स्टैंडर्ड पैराबोलास बना दे पहले, ठीक है। फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पहला क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इधर देखना, सी शेप का होता है, कौन सी शेप का होता है, ऐसा। ये है पहला पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ax, कॉमन सेंस है। x का वैल्यू हम कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकते, अगर x का वैल्यू नेगेटिव लिया हमने तो बेसिकली वाई स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, तो x का वैल्यू नेगेटिव मतलब ये साइड पे ग्राफ ही नहीं है, देखो पूरा ग्राफ ऐसा ही है। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, स्टैंडर्ड पैराबोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं। पैराबोला का कुछ सेंटर नहीं होता, ऐसा घूम के वापस ज्वाइन नहीं हो जाता है, ये नीचे जाएगा और ये साइड पे जाएगा, समझ गया। दिस डजंट गेट जॉइन अगेन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है हर पैराबोला जो ओरिजिन से पास होगा उसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ये देखो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, हाँ है ना। मैं ऐसा कट करूंगा तो 2 पार्ट में बनेगा बराबर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या तो एक्स एक्सिस होना चाहिए या तो वाई एक्सिस, तो ही वैलिड है, वरना वैलिड
नहीं है, ये सेकंड पैराबोला तुम लोग बताओगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब तुमको समझ गया x का वैल्यू अभी नेगेटिव, हाँ उल्टा सी, बराबर ना। थोड़ा सा ध्यान रखो ये सब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तुमको पता चल जाएंगे धीरे धीरे। ये वाला पैराबोला समझा। तीसरा होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यू शेप का बनता है। समझा। और लास्ट x स्क्वायर इक्वल टू, अभी ऐसा हो सकता है कि 15 सम करूंगा तो 1-2 में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा तुमको, कुछ टेंशन मत लेना। पैराबोला एलिप्स एक बार पढ़ा के हो गया ना, उसके बाद एक बार देखोगे ना समझ जाएगा वो। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। और तीसरा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay उल्टा u, समझ गया होगा ना तुमको। ये समझ गया तुम लोग को। दिस आर ओनली 4 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलास, इसी के बारे में डील करने का अपने को, ठीक है। नेक्स्ट एलिप्स देखा तो होगा ना, 2 टाइप के एलिप्स होते हैं, दोनों का इक्वेशन सेम होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो एलिप्स का शेप क्या रहता है, ओवल, वेरी गुड। ये एलिप्स है, समझा, ओवल शेप का होता है, सर्कल नहीं बनाने का, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे, एलिप्स का सेंटर होता है वो किधर है, इसका ओरिजिन पे। ये फर्स्ट वाला एलिप्स है जिसमें a इज ग्रेटर देन b होता है। क्या बड़ा होता है, a क्या होता है मैं तुमको बता के रखता हूँ। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो है a,0, सोच के बताना ये कितना, -a,0। ये होता है 0,b, तो ये कितना होगा, समझा क्या। इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेटस रेक्टम वगैरह ऐसे, तो वो सब ना पैराबोला के टाइम पे बता दूंगा, अभी टेंशन मत लेना। b नहीं, b ग्रेटर देन ए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी सेम रहता है इक्वेशन। दोनों इक्वेशन देखो कुछ डिफरेंट है क्या, प्रोवाइडेड अभी इसमें जो b का वैल्यू रहेगा वो a से बड़ा रहेगा। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी b का वैल्यू किससे बड़ा रहेगा, a से। क्या आएगा बताओ अभी इक्वेशन, आई मीन सॉरी पैराबोला एलिप्स वर्टिकल शेप का आएगा ऐसा, समझा तुम लोग को। इसका कोऑर्डिनेट अभी भी a,0 ही है, और इसका -a,0, इसका और इसका हर सम का एरिया निकालोगे कम से कम 1-1 पेज भरने वाला है। मैं शॉर्टकट देता हूँ, एंट्रेंस में वही फॉलो करना। बोर्ड्स में एक ही एक्सरसाइज है जिसमें मिला के 10-15 सम है, उसी में से एक आने वाला है, तो उसके लिए तो जो पढ़ाऊंगा वो ध्यान देना ही है। बट अगर एंट्रेंस में आता है मैं सारे शॉर्टकट दे दूंगा। सर्कल का एरिया निकालने का शॉर्टकट का ज़रूरत है क्या तुम लोग को, पाई आर स्क्वायर, ये क्या बताऊँ मैं अभी, तुमको समझा। बट अगर इसी को इंटीग्रेशन मेथड से करोगे ना बहुत बड़ा होता है, वो इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके शॉर्टकट निकाला है लोगों ने। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एंट्रेंस में ना हम लोग क्या करते हैं किसी को पता नहीं चलता है। मैं ना कुछ शॉर्टकट दे दूँगा वो याद ही रखने का, जिनमें शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकता उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट बोर्ड्स में पूरा सॉल्व करना ही है बाय इंटीग्रेशन। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं। इतना चीज़ तुमको पता होना चाहिए कौन सा पैराबोला क्या होता है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, मैं तुमको क्या पूछता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो तुमको कॉमन सेंस होना चाहिए, के मतलब 4a हो गया, तो ये कौन सा वाला पैराबोला है, सी शेप का। वाई स्क्वायर इक्वल टू -kx है तो उल्टा सी शेप का, समझा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ky आ गया तो यू शेप का, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -ky है तो उल्टा यू शेप का। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ या ना। इतना तुमको डायग्राम्स याद होना चाहिए, समझा, पक्का। स्टार्ट कॉपिंग दिस फटाफट। नहीं बोर्ड्स में करो, ठीक है। इधर देखो, एरिया अंडर कर्व निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, उस टाइम एक ही बोला था मैंने, एरिया अंडर कर्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग व्हाट। देखो तुम पहले क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो। ये कौन है, पाई एक्सिस, ये कौन है, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक ग्राफ बना लेते अपन, रैंडम कोई भी काम ना, बात करके दिखाना, फेंक दूंगा अभी तेरे को। ये रैंडम ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और मैंने तुमको बोला फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द व्हाट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अब इधर देखो,
x इक्वल टू ये, अब एक ग्राफ खत्म नहीं होगा और जाएगा आगे, मैं इतना ही बनाया बस, ठीक है। समझो ये वैल्यू है, ये कौन है, x इक्वल टू, और ये एक वैल्यू है कौन सा, और अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू अंदर आएगा y dx, क्या आएगा अंदर, तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी अप टू x एक्सिस। जो भी एरिया मिलता है वो कहाँ तक मिलता है तुमको, अप टू x एक्सिस ही मिलता है, उसके नीचे नहीं, यहाँ तक एरिया मिलेगा तुमको। तो ये होता है क्या, एरिया अंडर कर्व, y इज इक्वल टू, क्या नाम है कर्व का, y इज इक्वल टू फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b अप टू व्हाट, अप टू x एक्सिस, यही एरिया आता है। अप टू x एक्सिस निकालना है तो ऐसा एरिया निकालने का, इधर y रहेगा, इधर x के वैल्यूज होनी चाहिए, इधर x के वैल्यूज है तो कॉमन सेंस है इधर dx होना चाहिए, इधर जो वेरिएबल रहता है वो इधर रहता है, ये तो पता है ना। और याद रखना x के वैल्यूज लिख रहे हो तो y dx आता है। अगर मैं तुमको दूसरा एरिया निकालने को बताया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एरिया, मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा तुमको समझ गया होगा, अब सब हॉरिजॉन्टल का भी यूज करने का, वर्टिकल का भी यूज करने का, डिपेंडिंग अपॉन द डायग्राम, इसलिए तुमको ग्राफ सारे पता होने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द डायग्राम अपने को निकालना रहता है। ये ग्राफ है कौन सा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, x इज इक्वल टू क्या, ठीक है, फ्रॉम y इक्वल टू ए, ये का वैल्यू, y का वैल्यू है, टू y इक्वल टू b, और अप टू कहाँ तक आएगा ये y एक्सिस, अप टू कहाँ तक आएगा, समझ गया। तो ये क्या आएगा बताओ, एरिया अंडर, एरिया अंडर का मतलब नीचे रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, अप टू जो बोलते हैं उस पर डिपेंड रहता है। अप टू x एक्सिस बोला तो ऐसा वाला एरिया, अप टू y एक्सिस बोला तो ऐसा वाला एरिया, समझ गया। एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व, x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, अच्छा मैंने f ऑफ वाई लिए, f g में कुछ फर्क नहीं, वो तो समझता है ना, फ्रॉम क्या, y इक्वल्स टू a टू क्या, अप टू व्हाट, अप टू y एक्सिस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू, इधर y वेरिएबल है तो dy आएगा कि dx आएगा, और जब dy आएगा तो इधर क्या आएगा, x dy। सर x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, नहीं करेंगे, फंक्शन रहेगा ना x का कुछ तो इन टर्म्स ऑफ y, वो पुट करेंगे। ये दो फॉर्मूला याद रखने का। सर यूज कौन सा करने का, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब इधर देखो सब लोग, ये दोनों समझा सबको, नहीं दिख रहा, दिखेगा ना, हो जाएगा जनरेटर 2 मिनट में, लो टेंशन मत लो। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया अंडर कर्व टू y इज इक्वल टू x फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3 अप टू कहां तक, x एक्सिस, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पहले तो तुम लोगों को ना सब ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ का इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू x, कैसा ग्राफ है, अरे क्या है वो तो बताओ, स्ट्रेट लाइन। अरे पावर 1 का जब फंक्शन रहता है तो वो स्ट्रेट लाइन रहता है, और एक जगह पे पावर 2 रहेगा, एक जगह पे पावर 1 रहेगा, तो पैराबोला होता है, y स्क्वायर इक्वल टू kx। एक वेरिएबल में क्या 2, एक वेरिएबल में पावर क्या 1, समझ गया। अब केयरफुली देखना, इधर ग्राफ बनाते हैं, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, विदाउट ग्राफ कुछ बनाना मत, तुमसे सब रॉन्ग हो जाएगा। एरिया सॉल्व करना है तो ग्राफ बनाने को आना चाहिए। ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है कि नहीं है, कैसे पता तुमको, कांस्टेंट नहीं है, y इक्वल टू mx है, बराबर ना। तो और ये लाइन कैसा बनेगा, ऐसा वाला लाइन है कि ऐसा वाला लाइन है, ऐसा वाला, क्यों, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, वेरी गुड, हाफ, समझ गया ना इतना। इधर देखो सब लोग, यार ये देखो, ये ग्राफ बन गया, बराबर है, क्या है ये, 2y इज इक्वल टू, इतना समझा कैसा ग्राफ है ये, 2y इज इक्वल टू क्या, मेरे को पूरा एरिया नहीं निकालना, मेरे को कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 2 किधर आएगा, इधर किधर तो आएगा, ये x इक्वल टू क्या है, और ये क्या है, x इक्वल टू, मेरे को कौन सा एरिया निकालना है तुमको समझ गया होगा, ये एरिया, हाँ या ना, ये एरिया निकालने का है तुमको, एंट्रेंस में है ना,
तो तुम इजीली कर सकते हो। इधर ब्रेक कर देना, ये ट्राइंगल हो गया, वो रेक्टेंगल हो गया। ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुमको समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अगर मैं उस ग्राफ को ऐसे ब्रेक करता हूँ, उस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ग्राफ है वो जो चाहिए अपने को। ये लेंथ कितना है? 1। ये लेंथ कितना है? नहीं पता अपने को, एज ऑफ नाउ तो नहीं पता। ऐसा ब्रेक कर दिया मैंने, हाँ या ना? बराबर है। ये 1 है मतलब ये भी 1 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x इक्वल टू 2 है ना, तो इधर मेरे को y कोऑर्डिनेट आ सकता है। क्या आएगा? x की जगह पे 2 डालो, y कितना आएगा? 1। तो मेरे को इतना पता चल गया कि ये 1 वाला कोऑर्डिनेट है, मतलब ये लेंथ 1, ये लेंथ 1। अरे हाँ है ना? अब ये लेंथ चाहिए, वो कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा तुमको। क्या डालेंगे x की जगह पे? 3, तो y क्या आएगा? 3/2। मतलब ये लेंथ कितना हो गया? 1/2। अरे ये 1 और टोटल 3/2 चाहिए, तो ये तो 1/2 होना चाहिए ना। अब ये वाला देखोगे तो स्क्वायर है, 1 1 1 1 स्क्वायर ना, साइड स्क्वायर 1 प्लस हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? हाइट कितना है? 1/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4। 1/4 प्लस 1, ये एंट्रेंस में ओरली हो जाएगा। अब जब इधर करोगे, इंटीग्रेशन यूज करना ही है, लिख के आता है फाइंड एरिया यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब मैंने तुमको क्या सिखाया? अप टू x एक्सिस चाहिए कि अप टू y एक्सिस चाहिए? y dx की x dy, y dx की x dy। तो क्या करने का पता है? ये सब नहीं लिखने का, एरिया अंडर द कर्व लिखना है, लिख लो। मेरे पास एक टेक्निक है वो लिखने का, रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखने का? हाँ, जो रिक्वायर्ड है वही निकालेंगे ना हम। तो कहां से कहां तक बताओ? लिमिट x इक्वल टू क्या? 2 से x इक्वल टू क्या? फिर y dx की x dy। सर y को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? y को इंटीग्रेट करना ही नहीं है। अब y के जगह पे क्या आएगा? हाँ, जो कर्व का इक्वेशन है क्या आएगा? 2 से लेके 3, ये क्या? x/2 इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, हाँ है ना? x का इंटीग्रेशन क्या? x²/2। कहां से कहां तक? 2 से 3। पहले अपर लिमिट डालेंगे, क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 4, 9 माइनस 4 5/4। यही तो है, खाली लॉन्ग मेथड से है। लॉन्ग मेथड करना ही पड़ेगा, वरना 3 मार्क्स कैसे मिलेगा तुमको? बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 15-20 क्वेश्चन है, वही सॉल्व कर देता है ना, उनमें से ही एक आएगा। एंट्रांस में सीईटी में 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। जेई में तो पूरे डेफिनेट में से पूरा 2-3 आता है, बट इन जनरल सीईटी में वेटेज इसका 2 क्वेश्चन है और बोर्ड्स में इसका 1 क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? इसके आगे तुम लोग कर सकते हो अपर लिमिट लोअर लिमिट, हाँ या ना? बोर्ड्स में हाँ करना पड़ता है। तुम लोग को समझा ये क्या हुआ? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया। ये क्वेश्चन में फाइंड भी आता है, लिख के मैं नहीं लिख रहा हूँ। फाइंड एरिया अंडर कर्व y² इक्वल टू 16x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। बस पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व है? y² इक्वल टू, हाँ, y² इक्वल टू 16x फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक। समझ गया? ग्राफ बनाते हैं। कौन सा पैराबोला है? सी, ये वाला है। स्टैंडर्ड है वो तो समझता है ना। स्टैंडर्ड नहीं होगा ना तो प्लस माइनस में एक नंबर आएगा। कोई भी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन रहता है ना तो कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहता है। इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखो, एक x वाला टर्म है, एक y वाला टर्म है, ये तो पता ही है ना सबको, हाँ या ना? ये वो पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? y² इक्वल टू क्या? 16x। परफेक्ट है इतना, हाँ या ना? मुझे कौन सा एरिया चाहिए? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब यही हो गया ना, और x इक्वल टू 5 इधर किधर तो आएगा। सोच के बताना मुझे कौन सा एरिया चाहिए। तेरे को कौन बोला अपवर्ड वाला चाहिए? मेरे को पूरा चाहिए। ये ज्वाइन कर दिया x इक्वल टू 5 वाला लाइन। x इक्वल टू 5 क्या होता है पता है क्या? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू सम नंबर, लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तुमको कौन सा एरिया चाहिए समझ गया? ये पूरा एरिया चाहिए। किसी ने बोला क्या तुमको अप टू x एक्सिस? तुम अपने मन से नहीं ले सकते हो, समझ गया क्या? तो अपने को वो पूरा एरिया चाहिए। कैसे निकालेंगे बताओ? पहली बात तो वेरी गुड, यस, पहली बात तो यही लिखने का, क्या? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या? x इक्वल टू कहाँ से चालू हो रहा है?
से लेके x इक्वल टू कहाँ तक जा रहे हैं, y dx की x dy। अब ये जो मैं कर रहा हूं ना, इससे मेरे को कौन सा एरिया आएगा बताएगा, सिर्फ ऊपर वाला ही आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही अप टू x एक्सिस का है, बट मेरे को नीचे वाला भी चाहिए। इज दिस डायग्राम सिमेट्रिक? तो y के जगह पे क्या आएगा, 4 रूट एक्स इंटू क्या, क्योंकि y को विद रिस्पेक्ट टू x लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कौन है, dx कौन है, x ना, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं। 4 कांस्टेंट बाहर, 8 कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5, अंदर क्या बचा, रूट एक्स dx, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज़ टू 3/2 अपॉन, इसके आगे कर लोगे क्या, हाँ या ना। अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूँ, केयरफुली देखना। क्या लिखा, पढ़ो, रुको भूषण पढ़ेगा, पढ़ बेटा। कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y क्या होता है, आदमी औरत क्या होता है, क्या क्या बोला, वेरिएबल होता है, बेटा तो दे दे उसको एक ऐसा, क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, आदमी, लड़का, छोटा सा लड़का, बड़ा लड़का, कौन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। मैं इसलिए बोला तू क्वेश्चन पढ़ेगा, मेरे को पता है तेरा ध्यान ही नहीं है, अपना चुप बैठ जा रहे भाई। किसको पूछो और वो आंसर नहीं देगा, वो तू बता। चल एक आदमी को पूछता, अगर उसने आंसर दिया तो तू मार खाएगा मेरे से। किसको पूछो बोल, मिस्टर लिम्बी गई, आप बताइए। हाँ सुना, क्या बोला, क्या कैसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स क्या है, वो कौन सी औरत है, तेरे को y इक्वल टू एक्स नहीं पता, और भूषण 9th के बच्चों को पता है, और मैं ना 15 मिनट पहले बताया। क्या है भाई दूसरा लिम्बी गई, सर्कल है, y इक्वल टू एक्स पैराबोला है, क्या है y इक्वल टू एक्स, बिना डायग्राम के एरिया अंडर द कर्व नहीं होगा, हमको डायग्राम बनाने का है, ठीक है, हम डायग्राम बना रहे। अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y कौन सा पैराबोला है तुमने बोला, चुप बैठ जा रे भूषण, बच गए तो भी फटके खाएगा मेरे से, खाली फोकट नहीं, टू डिजर्विंग है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y बन गया पैराबोला। अब वो लाइन बनाने का, लाइन कैसा है, ऐसा वाला लाइन है कि ऐसा वाला लाइन है, ऐसा वाला, क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ये वो लाइन है, कौन सा लाइन है ये, तुमको कौन सा एरिया निकालने का समझा, फाइंड द एरिया बाउंडेड, बाउंडेड मतलब ये वाला एरिया का बात हो रहा है, अपने को ये वाला एरिया निकालने का। अब ये ना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मैं बोल नहीं रहा हूँ तुम लोग सॉल्व करो, मैं ही कर रहा हूँ, ये वाला एरिया निकालने का है। अब करने का टेक्निक 2 है, मेरा बात ध्यान, कोई इंटरप्रेट नहीं करेगा बीच में जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ, ठीक है। 2 टेक्निक है, तुमको जो फॉलो करना है कर लो। सबसे पहली बात, कभी भी 2 कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना रहेगा तो दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पता होने चाहिए, दोनों कर्व के क्या पता होने चाहिए, वरना नहीं होगा, ठीक है। 2 कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब मैं 2 कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालूंगा, मेरे को बताओ। वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट वन इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन, यू विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। चलो टू, इसको नेम करते हैं, इसको क्या नेम करेंगे, ओ, ये तो कॉमन सेंस है, ओरिजिन ही है, और इसको नाम देता हूं पी, ठीक है। टू गेट क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन व्हाट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, एंड क्या, y इक्वल टू एक्स। सब्स्टिट्यूट वो सब लिख दोगे, x की जगह पे क्या लिखूं, y स्क्वायर इक्वल टू, y कट मत करना, कभी कट करने का ही नहीं, हाँ इधर लेके कॉमन लेने का, y कॉमन हो जाएगा, y माइनस 9 इक्वल टू 0, एक y का वैल्यू 0 आ गया,
एक y का वैल्यू 9 आ गया। अगर y 0 है ना, एक मिनट, एक बात याद रखना, कभी भी इसमें मत पुट करना, इसी में पुट करोगे तुम लोग, सिंगल वेरिएबल वालों में ही पुट करोगे। इधर पुट करोगे ना 9 तो क्या हो जाएगा पता है, 9 9 81, एक्स का इक्वल टू प्लस माइनस दोनों आएगा, माइनस साइड पे मीट भी कर रहा है क्या वो, हाँ, तो इसलिए सिंगल वाले में पुट करने का। तो जब y 0 रहेगा तो x कितना, मतलब पहला पॉइंट 0 ओरिजिन, ये तो मेरे को पता ही था इंटरसेक्ट कर ही रहा है। दूसरा क्या, x क्या आएगा 9, दूसरा पॉइंट क्या 9,9, ये वो 9,9, समझा क्या। अभी इतना पता चल गया इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालने का, एक कर्व का इक्वेशन उठा के दूसरे कर्व के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का, इतना समझा। अब मेरे को कौन सा एरिया चाहिए वो मैंने बना के रखा है, शेड करके रखा है, हाँ है ना। अब इसको करने का दो टेक्निक है, मैं पहले अप टू एक्स एक्सिस का बता रहा हूँ। तुम पहले अप टू एक्स एक्सिस निकालोगे लाइन के लिए, लाइन के लिए 0 to 9 तक एक्स एक्सिस निकाला मैं, कौन सा एरिया आएगा, नहीं ये ट्राइंगल आ जाएगा पूरा। फिर पैराबोला के लिए अगर मैंने 0 to 9 निकाला तो कौन सा वेरिएबल, कौन सा एरिया आएगा, देखो देखो मैं तुमको बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं एक ना ये कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ टाइम पास के लिए, ठीक है। अगर मैंने पैराबोला के लिए, मेरा बात बोला ना, इंटरप्रेट मत कर, पैराबोला के लिए मैंने 0 to 9 निकाला, 0 to 9 मतलब अभी भी मैं एक्स का ही बात कर रहा हूँ, तो समझ रहे हैं, तो कौन सा एरिया आएगा, मैं खाली पूछ रहा हूं हाँ ना में आंसर करना। ये क्यों नहीं, रुक, क्यों नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया अंडर द कर्व, तेरे को मैं समझा क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं सुन, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 9 तक निकाल रहा हूं, और मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, तेरे को बोला पैराबोला के लिए। जब मैं x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 9 लिख रहा हूं तो मतलब y dx लिख रहा हूं कि x dy लिख रहा हूं, y dx मतलब इसका y कुछ तो आएगा, 0 से 9 में इसका एरिया अंडर तो यही है ना, तेरे को समझा, बाकी लोग को समझा। ट्राइंगल में से वो वाला एरिया माइनस करूंगा तो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, हाँ या ना, समझा कैसे करने का। अब मेरे को अप टू y एक्सिस वाला एरिया वो कैसे निकालोगे बताओ, 0 to 9 पहले पैराबोला के लिए निकालोगे, उधर पैराबोला का बड़ा होगा ना, y एक्सिस का बात कर रहा हूं मैं, y एक्सिस मतलब एक्सटेंशन, समझा। ये अगर मैंने 0 to 9 y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 9 एरिया निकाला पैराबोला के लिए, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, और फिर लाइन के लिए निकालूंगा तो वो ट्राइंगल आ जाएगा ये वाला, और उनको क्या करूंगा, कौन सा फिजिबल है, अप टू एक्स एक्सिस करने के अप टू y एक्सिस, एक्स एक्सिस, बट y एक्सिस का भी हैबिट होना चाहिए। अभी के लिए मैं एक्स एक्सिस ही कर रहा हूँ, समझ गया, जरूरी नहीं कि जो कॉन्केव साइड पे रहेगा वही एरिया आता है, इट इज नॉट नेसेसरी, तेरे को समझा, तू उसी को लेके मेरे को बोला, क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं है कि कॉन्केव साइड, तेरे को कौन बोला ये अंडर मतलब ऊपर हो गया, अभी अप टू एक्सिस बोला तो नीचे का ही बात हो रहा है ना, समझा। चलो अभी क्या लिखने का, देखो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कुछ नहीं समझता ना, क्या लिखने का, चुपचाप लिखने का, रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखने का, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या, बोलो, x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, x इक्वल टू 9 y dx, ये कौन सा y का बात हो रहा है, नहीं 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 नहीं, लाइन लाइन है ना बड़ा ऊपर, इस बार तो लाइन है, और माइनस करना है ना, x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, x इक्वल टू 9 वापस y dx, बट ये कौन सा y है, पैराबोला। ये तुमको समझ भी रहे क्या हो रहा है, तो दोनों का इंटीग्रेशन के वैल्यूज तो सेम ही है ना, तो एक साथ ही लिख लो ना, खाली ये y की जगह पे क्या लिखोगे वो बताओ, लाइन वाला x, वेरी गुड, माइनस ये y की जगह पे क्या लिखोगे, x स्क्वायर बाय इंटू क्या, कर लोगे पक्का, श्योर है क्या, इतना कर लो, चलो आगे करते बाद में, पहले इतना कर लो, ये समझा ना मैंने क्या बोला, बोल कौन से y वाले, y dx वाले, x dy वाले, ये नहीं होगा, ज्योमेट्री से कैसे, मैं किसी भी कर्व का एरिया कभी ज्योमेट्री से नहीं निकाल सकता, ये एलिप्स का इक्वेशन है, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सब लोग, एंट्रांस के लिए शॉर्टकट दे रहा हूँ, याद रखना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल और एलिप्स देखोगे ना तो सेम है, खाली सर्कल के लिए एलिप्स में ए और जो बी है ना वो दोनों सेम होता है,
नहीं, ये एलिप्स है, ये लेंथ कितना था ए, ये लेंथ कितना था, सर्कल के लिए दोनों सेम होता है तभी तो ऐसा बनेगा, बराबर। मतलब फर्क खाली ए और बी का है। सर्कल का एरिया क्या था, एलिप्स का एरिया होता है पाई बी, पाई आर आर, पाई बी। एंट्रेंस में चुपचाप ये करने का। ए कितना, हाँ वेरी गुड 4, बी कितना 4 इंटू 3 12 पाई एंट्रेंस के लिए, और ये बोर्ड्स में आएगा 3 मार्क्स के लिए। ऐसा लिखोगे 0 मिलेगा। एंट्रेंस में आएगा 2 मार्क्स के लिए, सीईटी में आया तो, जेई में आएगा तो 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब करना क्या है सुनो, हम कर रहे हैं सॉल्व, इधर लिख के आएगा यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, करना ही है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करने का रहता है, नहीं पहले डायग्राम, बिना डायग्राम के कुछ नहीं करने का भाई। एरिया में, एरिया अंडर कर्व नाम है तो कर्व तो बनाना पड़ेगा ना। ए बड़ा है कि बी बड़ा है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, कौन सा एरिया निकालने का है, एलिप्स का एरिया। मतलब ये पूरा मैं इतना निकालूंगा, 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 4 करूंगा। अब समझा, समझा ना। एक ही एरिया निकालने का क्वार्टर, और इंटू क्या करने का 4, समझा। तो मैं खाली इतना ही निकाल रहा हूँ एरिया। अब इतना एरिया निकालने के लिए मेरे को ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये x = 0 ये मेरे को पता है, और ये x = क्या 4। अभी तुमको y एक्सिस से निकालना है, y एक्सिस से निकालो। ये y = 0 और ये y = क्या 3, तो y = 0 से y = 3 x dy, या तो x = 0 से लेके x = 4 y dx। क्या करने का है, y dx ही करना है। हैबिट उसका है तो उसका ही करो। एरिया ऑफ एन एलिप्स, शट अप साक्षी, इज इक्वल टू क्या, वेरी गुड, रॉन्ग, 4 टाइम्स। हम एरिया ऑफ एन एलिप्स बोल रहा हूँ ना मैं, 4 टाइम्स क्या, x = 0 से लेके x = क्या 4 इंटू क्या, और तुमको y एक्सिस से करना चलेगा, बट क्या लिखोगे, y = 0 से लेके y = 3 और क्या x dy, ठीक है। 4 ऐसे ही रहेगा, x = क्या से x = क्या 4, यहाँ से y बताओ। ये y² है, मेरे को y चाहिए, तो हाँ y = हाँ बोलो बोलो बोलो, √1 - x², 3/4 √16 - x²। यही करो, चलेगा नहीं, समझी। ये देखो कैसे किया है, समझ गया होगा आई गेस। बट ये उधर लेके जाओ, y²/9 = क्या 1 - x²/16। एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा y² का वैल्यू 16 - x² क्या 16, और इधर 9, वो 9 ऊपर जाएगा, रूट लेंगे तो y = 9 का रूट 3/4 √16 - x²। देखो वही लिखा है क्या मैंने, हाँ या ना। तो बताओ इधर क्या लिखो, 3/4 √x² इंटू क्या 3/4 कांस्टेंट, कैंसिल हो गया, 4 बचा क्या 3। x = 0 से x = 4 √ क्या 4² - x²। कौन सा टाइप है, समझ भी रहे क्या, √a² - x²। क्या फॉर्मूला है, x/2, वेरी गुड। फिर क्या √16 - x², फिर प्लस, वेरी गुड, a²/2, फिर साइन इनवर्स ऑफ x/4, 0 से लेके डालो अपर लिमिट, सॉरी 4 डालेगा तो 0 हो जाएगा, ये 16 - 16, 0 इंटू एनीथिंग 0, इधर 4/4 1, 8 इंटू π/2, 8 कहाँ से आया और π/2 कहाँ से आया, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट 0, ये 0, ये सब 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 भी 0, भूल जाओ, ये कैंसिल हो गया, 4π इंटू 3π स्क्वायर। हाँ वही आने वाला था भाई, स्क्वायर यूनिट्स। कैसे क्या समझा। अब मैं सर्कल का दे रहा हूँ, तुम कर पाओगे, ठीक है। मेरे को याद दिला देना, मैं इधर एक क्वेश्चन लिख दूंगा बाद में, ठीक है। किस में करना होगा तो ये पॉइंट, वो तो पता ही है ना, बी वाला पॉइंट रहता है वो। इधर देखो, फाइंड, क्या बोला मैंने, फाइंड एरिया बाउंडेड। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी एंट्रेंस में भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। y² = 16x,
एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। ये सब एग्जामिनर को पसंद आते क्वेश्चन। ये समझा ना 12 बाई, इसके ऊपर किधर तो लिख के रखना। एक काम करो, शॉर्टकट मत लिखो, मैं सिनॉप्सिस के टाइम पे करा दूंगा सब, ठीक है। क्या लिखा है? फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 16x। बेटा भूषण क्या है ये? और x स्क्वायर इक्वल टू 16y। अरे वाह, चलो कैसा बनेगा पैराबोला बताओ? ये ऐसा आएगा एक, और क्या एक ऐसा, हाँ या ना? चलो पहला पैराबोला बना दे। कैसा पैराबोला बनेगा? ऐसा। वेरी गुड। दूसरा क्या बनेगा? कौन सा एरिया निकालने का है? ये बाउंडेड। अरे हाँ या ना? पक्का। हाँ, ये कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये कौन सा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू। सबसे पहले क्या लगेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो पता है अपने को, ओरिजिन, बराबर। इसको नाम देते हैं, ये तुम्हारे ओरिजिन पे दिखना चाहिए भाई, ठीक है। इसको नाम देते हैं P, ठीक है। टू गेट क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गया ना? वो सब लिख लोगे। चलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y ना, y के जगह पे क्या डालू बताओ? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बराबर है क्या? उसका क्या? स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। परफेक्ट है क्या इतना? हाँ या ना? तो मेरे को बताओ यहां से क्या आएगा? x रेज टू 4 अपॉन, वो उधर भेज दो ना, 16 क्यूब लिख देता हूं इंटू x। मेरे को पता है आगे क्या आने वाला है, वो उधर लेके आ जाओ, x कॉमन हो जाएगा, x क्यूब माइनस 16 क्यूब। अब मैंने क्यूब क्यों लिखा हो समझ गया क्या? मेरे को सीधा आंसर आ गया। x का एक वैल्यू क्या और x का एक वैल्यू क्या? अब x का वैल्यू 0 होगा। इन दोनों में से किस में डालने का? सर आपने बोला था दोनों सेम ही है ना अभी, किस में भी डालो, क्या फर्क पड़ता है? तो x की जगह पे क्या डालने का? 0। इधर डाल दो। 0 का स्क्वायर 16x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, अरे इसमें डालो, इसमें 0 का स्क्वायर 0, y भी कितना आया, और x इक्वल टू 16 डालो। 16 का स्क्वायर, लेट इट बी 16 का स्क्वायर। ये 16 एक कैंसिल कर देगा उसको। y का वैल्यू कितना? हाँ, तो इसलिए तो मैं ये इसमें डालने बोल रहा हूँ। माइनस वाला 16 मतलब तो समझ रही ये साइड पे आएगा, मीट ही नहीं कर रहे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्लस वाले इसमें डालो जिसमें तेरे को एक ही वैल्यू दूंगा। अब मैं दोनों बता रहा था, फिर इन बिटवीन मैंने बोला इस पे करो। क्यों इस पे करो? क्योंकि इधर x का स्क्वायर है जिसके वैल्यू मेरे को आ चुके हैं। तेरे को समझा? ये ध्यान रखो रे सब लोग। इसलिए उधर ना पावर 1 वाले क्वेश्चन में डालने बोला था मैंने, और इधर मेरे को दोनों पावर 2 के क्वेश्चन है। फिर भी मैंने ये क्यों चूज किया? क्योंकि x का स्क्वायर है जिसके वैल्यू मेरे को मिल चुके हैं। फॉर श्योर y के एक ही वैल्यू आएंगे, समझिए? चलो एक पॉइंट क्या आ गया? 0,0। दूसरा क्या आ गया? मतलब ये p है ना, वो 16,16। कौन सा एरिया चाहिए तुमको पता है? कैसे करोगे मेरे को तो? बेटा भूषण कसा एरिया काढशील? कुठला एरिया पाहिजे ते दिसतंय तुला? शेड गेलाय मी, कैसे निकालेगा? पहले सी वाले पैराबोला का निकालेगा। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और क्या करेगा इन दोनों को? किसको कौन बड़ा एरिया आएगा वो पहले वो बता। वेरी गुड। सबसे पहले क्या करोगे? सी वाला एरिया। तो अप टू एक्स एक्सिस का बात करे कि अप टू वाई एक्सिस का बात कर रहा है? वेरी गुड। पहले कौन सा एरिया निकालोगे? सी वाला। अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मेरे को कौन सा एरिया आएगा वो बताओ सब लोग? ये आएगा, ये पूरा। फिर ये वाले एरिया का निकालूंगा तो कौन सा आएगा? यही तो थोड़ी देर पहले आर्यन को सीखा है, अभी तेरे को अलग सिखाऊं। ये वाला एरिया आएगा। फिर इसके लिए निकाला तो उसके नीचे का एरिया मतलब ये आएगा। बड़ा वाला एरिया आ चुका था, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो रिक्वायर्ड आ गया। अब अगर अब से वाई एक्सिस से निकालना रहेगा तो पहले इसका निकालो, फिर उसका निकाल के सबट्रैक्ट करो। समझ गया? तो क्या करना है बोलो? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या? x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? x इक्वल टू 16 y dx माइनस x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? x इक्वल टू 16 y dx। ये कौन सा y है? c थोड़ी लिखेंगे उधर गधो। y स्क्वायर इक्वल टू 16x वाला। और ये कौन सा y है? x स्क्वायर इक्वल टू 16y वाला, बराबर। ये y के जगह पे क्या लिखोगे? 4 रूट x। 16 कैसे रे? हाँ सॉरी 4 रूट x, बराबर। और वो y की जगह पे क्या लिखोगे? हाँ वेरी गुड, तू बहुत ऊपर जाएगी। सेकंड फ्लोर पे जाके आ जा। तू थर्ड फ्लोर पे जाके आ, पत्रा डाला हुआ है, जाके आ। कैसे करेक्ट बोला?
अरे बाजू वाले की बात कर रहा हूँ, रूट क्यों ले रही है, वो तो आई है। ये इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, अपने में नहीं है कुछ लोगों के पास, बट होना चाहिए अपने पास। समझा? अब ना मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मेरे को सोच समझ के आंसर देना। ये फंक्शन में हो चुका है, इसमें कुछ करने वाले हो क्या गड़बड़? नहीं, तुम दोनों को ही पूछ रहा हो, करने वाले हो तो अब भी बोल दो, कर लोगे ना प्रॉपरली? ये वाला खाली मेरे को बताओ। y इक्वल टू रूट एक्स का कोई मेरे को ग्राफ बताओ। x इक्वल टू, हाँ तो कैसा? वेरी गुड। ये रॉन्ग, इतना इजी होता तो मैं इतना ऐसा बनाता था ये सब। सर वो ऐसा आएगा आपको, नहीं बोल बोल तू, अच्छा बोल रही, बता। उधर ही तो है, ओरिजिन को मीट नहीं करेगा। तू देख उधर कांस्टेंट, यस ये है ये। नेगेटिव रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तुम लोग ने बराबर दिमाग लगाया, बट y इक्वल टू रूट एक्स, रूट के वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। ये ग्राफ है, वेरी गुड आर्यन, ये फंक्शन के टाइम पे बोल चुका हूँ मैं, ये ग्राफ भी बना चुका हूँ शायद वो टाइम पे। दिस इज हाउ यू डू द सम। आप समझा? तो अभी जो भी मेरे को एरिया निकालेगा वो अप टू एक्स एक्सिस है, नीचे तो कभी खत्म ही नहीं होगा फिर। समझा? अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता तो जो एरिया रहता उसको 2 टाइम्स करना पड़ता। ये थोड़ी देर पहले किया ना भाई, अभी अपने को 1 टाइम ही करना है, समझ गया? तो y इक्वल टू रूट एक्स पहले ग्राफ बनाएंगे हम लोग। कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 8 इधर किधर होगा ना, ये कर लोगे? हाँ है ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 8 y dx, y के जगह पे रूट एक्स का ग्राफ याद रखना भाई, नीचे क्यों नहीं आएगा वो समझा ना। y इक्वल टू रूट एक्स मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो ग्राफ नीचे जा ही नहीं सकता। समझा तुमको? काम पे लग जाओ, मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ इधर। मेरे को खाली बता दो इसका आंसर क्या आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडियस कौन है? पाई स्क्वायर, खत्म। आंसर पाई स्क्वायर लाने का, कहीं चलाने का तुम देख लो। समझा? कर पाओगे? वापस ऐसे ही बनेगा डायग्राम, एक ही निकालोगे और 4 टाइम्स करोगे। स्टैंडर्ड सर्कल है, किधर से किधर क्या, इधर में किधर से किधर था, पूरा पूरा एरिया निकालने का था, तो तू इतना सा ही निकालना, समझी ना? हाँ कर लेना बेटा, पॉज कर आर्यन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कैपिटल लेटर P, उसका कोऑर्डिनेट लिखो 2,3, कैपिटल लेटर Q, उसका कोऑर्डिनेट लिखो 1,4 एंड कैपिटल लेटर R, उसका कोऑर्डिनेट लिखो 5,2। लिख लिया? P का कोऑर्डिनेट 2,3, Q का कोऑर्डिनेट 1,4, R का कोऑर्डिनेट 5,2। परफेक्ट लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन। इधर देखो सब लोग, कोई बात नहीं करेगा, फटके दूंगा। कोई मेरे को खाली 3 पॉइंट्स बताओ क्या कह रही है। एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना, 2 4 6, ठीक है, 2 4 उधर 6 है, और y पे हाईएस्ट क्या है? 4 है ना, 2 4। परफेक्ट है इतना, बिना डायग्राम के कुछ नहीं करने का, ये मैंने बोला है। पहला पॉइंट 2,3 किधर आएगा?
इधर आएगा क्या? अरे हाँ या ना, ये क्या बन गया P। दूसरा पॉइंट 1,1 इधर, 4 इधर, ये कौन है? Q। और तीसरा पॉइंट 5, इधर आएगा क्या? ये कौन सा पॉइंट है? R। यही तो 2 है। अरे ठीक है रे, इतना क्या देख रही है? बराबर है, ऐसा आएगा। अबे बहुत गंदा दिख रहा है। ये पॉइंट कौन सा था? P ना, उसको 2,2 करो सबसे पहले। P को 2,2 करो। देखो क्या है, अभी डायग्राम भी तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ये 1,4 था आई गेस। हाँ, ये P है, ये Q है, और R क्या था? 5,2। ये R है, बराबर है। कौन सा ट्राइंगल का एरिया निकालने का समझ गया? हाँ, दिस लुक्स गुड नाउ। एरिया क्या निकालने का समझा सबको? कौन सा एरिया निकालने का? हाँ, यही तो ट्राइंगल है। यूजिंग इंटीग्रेशन है, नो मैटर व्हाट। कैसा करोगे मेरे को बताओ यूजिंग इंटीग्रेशन। सुनो, यस, पहले ना QR का एरिया निकालो। QR का एरिया कहाँ से कहाँ तक? ये क्या है? 1 है ना, ये क्या है? 5, ये क्या है? 2। पहले QR के लिए निकालो, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 5। कौन सा एरिया आएगा? ये पूरा ऐसा आ जाएगा। अब क्या करोगे? QP के लिए निकालना, कहाँ से कहाँ तक? तो ये आ जाएगा। और PQR के लिए निकालना, कहाँ से कहाँ तक? 2 to 5, तो ये आएगा। उसमें से वो दोनों को क्या करो? तुमने बातों में बोल तो दिया। रुक जा एक मिनट, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल विंगल मत लगा। हाँ, इतना लेना है, सिर्फ इतना निकाल के इतना माइनस कर। फॉर दिस केस इट इज गुड, बट थोड़ा भी ऐसा क्रॉस होता तो वो नहीं करना, फिर दूसरा भी निकालना ही पड़ता ना। तुमने मेरे को बोल तो दिया कि सर यहाँ से यहाँ तक ऐसा निकालो। कर्व का इक्वेशन किधर है? हाँ, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट से निकालने को आता है, तो पहले सबके क्या निकालने पड़ेंगे? इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ PQ निकालते पहले। बोलो कैसे आएगा? P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,2। Q का और R का? चलो, इक्वेशन ऑफ PQ बताओ क्या आएगा? y माइनस y1। y1 को 2 ले लूं, अपॉन क्या? y2 माइनस y1 क्या? 4 माइनस 2। y माइनस y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू क्या? x माइनस x1, मतलब x माइनस 2 अपॉन क्या? 1 माइनस 2। परफेक्ट है क्या इतना? y माइनस 2 अपॉन क्या आएगा? 2, और x माइनस 2 अपॉन क्या आएगा? -1, बराबर है। -1 को इधर भेजो, क्या हो जाएगा? -y प्लस 2, और उधर क्या आएगा? 2x माइनस 4। सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ। 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये किसके लिए आ गया? तुम y dx करने वाले हो कि x dy करने वाले हो? y dx ना, तो इधर से y क्या आएगा? 6 माइनस 2x, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये PQ हुआ। सेम क्या निकालोगे? QR, और सेम क्या निकालोगे? RS, RQ। फिर क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ PQ के अंडर वाला, PQ के QR के अंडर वाला। QR के अंडर वाला था x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 5 तक। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर माइनस क्या करोगे? x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक किसके अंडर वाला? QP। तो QP का भी तो कुछ तो y आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक किसके लिए? समझ गया? ये ना, ये कौन सा लाइन है बताएगा? लाइन पैरेलल टू, उसका इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग, और उसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 2। समझा? भाई क्या बोल रहा हूँ, समझ भी रहा है तुमको? तुम कर पाओगे इसके आगे? पहले तुमको तीनों लाइन का इक्वेशन निकालना ही है, और उसके बाद ये सब करने का। समझ गया? लग जाओ काम पे, रुको मत, चलो। जल्दी। क्या सोच रही है रे सोनिया? नहीं समझा? देखो यही एक वे है, वरना एंट्रेंस में तो कर सकते अपन वो कंस्ट्रक्शन करके। समझ गया? हाँ, तूने अच्छा बोला, वो वाई से कर तो एक ही निकालना पड़ेगा, परफेक्ट। बट फिर ये थोड़ा क्रॉस हो जाता तो नहीं होता। टेक्स्ट बुक में समय वो क्रॉस वाले। हाँ, एक्सरसाइज 5.1 मेन क्वेश्चन 1। फर्स्ट होमवर्क, सेकंड होमवर्क, थर्ड होमवर्क, फोर्थ होमवर्क। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क, सिक्स्थ होमवर्क, सेवेंथ होमवर्क। मेन क्वेश्चन 3 का
फर्स्ट होमवर्क, सेकेंड होमवर्क, थर्ड होमवर्क, इतना करने का होमवर्क में, समझ गया? अब मेन क्वेश्चन वन, पेज नंबर 186, सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 होमवर्क। तुम लोग खाली क्वेश्चन देखोगे और फिर सॉल्व करोगे, समझ गया? 7th होमवर्क, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, वो सब तो पढ़ा दिया मैंने तुमको, ठीक है? और 4th होमवर्क, सॉल्व एग्जांपल का ही बात हो रहा है, 4th होमवर्क, और बस 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 बस। मेरा अगला लेक्चर नेक्स्ट वीक है, तब तक कर लेना। चलो कॉपी करो। संडे को क्या क्या लाना है समझा ना? ग्राफ बुक, कलर पेन, मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक। एक नया टीचर आएंगे, तुमको सिखाएंगे LPP, समझा? तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़